Hi everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So again, I'm here with a video on the concepts of Indian economy और आज की topic है हमारा determinants of economic development. Now, first of all, those who are new to the channel, let me just tell you once again. I make videos related to the concepts of commerce and management. So far on my channel, videos हैं on microeconomics, macroeconomics, then there are videos on marketing also. Now I have started with the concepts of Indian economy. I plan to cover major topics of the Indian economy जो कि BBA, BCom, MBA, 11th, 12th के students के लिए भी useful हैं. So do watch the playlist section. And also I have a channel on Telegram. The name is Commerce and Management Studies. उस Telegram channel पे मैं अपने सारे upcoming videos, उससे related post, बहुत सारे knowledgeable pictures, posters share करती हूँ. So do join the channel. And now let's start quickly. Determinants of economic development. इन द लास्ट 2 वीडियोज़ मैंने आपको बताया था इंडियन इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, राइट? आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी इकोनॉमी की डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती हैं. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिकली वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द थिंग्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या जिनका होना बहुत ज़रूरी है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, डायरेक्ट फैक्टर्स हैं, इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे वेदर द इकोनॉमी विल डेवलप और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, यूएस और इंडिया को कंपेयर करना, इन दोनों इकोनॉमीज को कंपेयर करना गलत है क्योंकि इनके फैक्टर्स अलग हैं. इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स अलग हैं, नेचुरल फैक्टर्स अलग हैं, लोग अलग हैं, सब कुछ डिफरेंट है. सो इन इकोनॉमीज को कंपेयर करना सही नहीं है. लेकिन हाँ, इंडिया और चाइना इकोनॉमी को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे फैक्टर्स इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, डोमेस्टिक, नेचुरल फैक्टर्स मोर और लेस सिमिलर हैं. सो इससे इसका मतलब ये पता चलता है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट को डिटरमाइन करने के लिए. सो टुडे इन द वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज फैक्टर्स इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सभी फैक्टर्स को 3 मेजर हेड्स में हम क्लासीफाई करते हैं: इकोनॉमिक फैक्टर्स, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड द लास्ट आर इंटरनेशनल फैक्टर्स. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की. नाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स एज सिंपल ऐसे फैक्टर्स जिनमें इकोनॉमिक कंटेंट है. इकोनॉमिक कंटेंट का मतलब कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स मॉनेटरी टर्म से रिलेट किए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं फैक्टर्स मनी से रिलेट किए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी से रिलेट किए जा सकते हैं और ये हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे. ऑफ कोर्स, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी कंट्री की जब हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को स्टडी करते हैं तो हम उसे एक इकोनॉमी कहते हैं. तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. These factors are natural resources, capital formation, capital output ratio, dynamic entrepreneurship, technical progress, economic stability, and size of the market. Let me explain these very quickly one by one. सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की. नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ऐसी चीज़ें जो नेचर ने हमें फ्री में दी हैं और ये इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मिनरल्स, एग्रीकल्चर्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं. इन्हें हम फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर कहते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. तो ये एक इकोनॉमिक फैक्टर में आता है नेचुरल रिसोर्सेज. देन कम्स कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि आपकी इकोनॉमी में कितना ज़्यादा कैपिटल आप फॉर्म कर रहे हो. व्हेन आई टॉक अबाउट कैपिटल, मेरा मतलब है रियल कैपिटल, यानी कि ऐसी चीज़ों का बनाना जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करें. फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ब्रिजेस. ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. स्कूल्स क्या करते हैं? एजुकेशन देते हैं. हॉस्पिटल्स क्या करते हैं? लोगों की मेडिकल हेल्थ को इम्प्रूव रखते हैं. बैंक्स क्या करते हैं? मनी सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं. रोड्स क्या करते हैं? रोड्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं. तो ऐसा रियल कैपिटल इकोनॉमी में होना एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. देन कम्स डायनामिक ऑन्टरप्रेन्योरशिप. ऑन्टरप्रेन्योर, आपकी इकोनॉमी में ऑन्टरप्रेन्योर कल्चर कैसा है? लोग कितना अपना बिजनेस स्टार्ट करने में विश्वास रखते हैं? साइकोलॉजी कैसी है? फाइनेंशियल रिस्क को लेके प्रॉफिट्स को अर्न करने वाली आइडियोलॉजी क्या आपकी इकोनॉमी में है?
फॉर एग्जाम्पल टुडे इफ आई टॉक अबाउट करंट टाइम्स, इंडिया एक एंटरप्रेन्योर एरा को देख रहा है. मैनी पीपल, बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में स्टार्ट हुए हैं. सो दिस वी कैन से इट्स द बिगिनिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एरा. और ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. क्यों? क्योंकि इससे कैपिटल फॉर्म होता है. क्यों? ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो कोई ना कोई प्रोडक्टिव चीज़ ज़रूर बनाएगा, लैंड, फैक्ट्री, वॉट एवर. वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करेगा, कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा, वेल्थ क्रिएट करेगा. सो दैट्स वाई डायनामिक एंटरप्रेन्योरशिप इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर that can influence the economic development of a country. Then comes capital output ratio. इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला है number of capital units required to produce 1 unit of output. इसका मतलब अपनी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में एक आउटपुट को बनाने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इकोनॉमी का कैपिटल आउटपुट रेशियो है 3:1, इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज किए जाते हैं. जितना ये COR कैपिटल आउटपुट रेशियो लेस होता है, इसका मतलब उस इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी उतनी ज़्यादा अच्छी है. दैट मीन्स कम कैपिटल में आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो. इसे हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी या इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं. तो इकोनॉमीज हर तरीके के मेजर्स लेती हैं COR को उसके मिनिमम लेवल तक लाने के लिए. That is why capital output ratio again plays a very very important role in the growth of the economic development. Then comes technological progress. Technological progress होता है basically technology का मतलब होता है application of science या knowledge in the practical life. अपनी practical life में आप scientific knowledge को कितना use कर रहे हो with the use of tools, equipments, all those things. इसे हम technological progress कहते हैं. आपकी इकोनॉमी टेक्नोलॉजिकली कितनी ज़्यादा एडवांस्ड है, दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. देन कम्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. कितनी आपकी इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनेबल है या कितनी ज़्यादा स्टेबल है. मतलब आप बाहर की इकोनॉमी या आपकी इकोनॉमी के बाहर वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे आपको कम इन्फ्लुएंस होता है. तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी स्टेबल है. इन अ प्रैक्टिकल सेंस आई वुड से इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी वल्नरेबल है. वाई? अगर आउटसाइड इंडिया, US, चाइना में कुछ भी होता है तो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत मेजर डिस्ट्रप्शन ऑब्जर्व किया जाता है. इसका मतलब हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है. और वी कैन से देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी. सो जितनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट होती है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत. ये आत्मनिर्भर भारत यही है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी. मतलब अपने ऊपर ही हमें सस्टेनेबल होना है. दैट मीन्स we should not be influenced by what is happening outside the economy, right? इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सो जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होती है, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट बेटर होती है. बैलेंस ग्रोथ. बैलेंस ग्रोथ का मतलब है आपकी इकोनॉमी में अगर ग्रोथ हो रही है तो सबकी ग्रोथ हो रही है. बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि एग्रीगेट सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिमांड, सप्लाई. बहुत सारी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की. ये बहुत ज़रूरी है बैलेंस ग्रोथ होने के लिए. दैट मीन्स एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी शुड ग्रो इन अ बैलेंस्ड वे. दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और पॉपुलेशन. यस, पीपल ऑफ द कंट्री. पीपल ऑफ द कंट्री आर द एसेट्स ऑफ द नेशन. कभी भी ऐसी साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए दैट पीपल ऑफ द कंट्री शुड बिकम अ लाइबिलिटी और अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी, राइट? ये जो पीपल होते हैं बोथ ही मीन्स एंड एंड्स हैं ऑफ द प्रोडक्शन. मतलब यही लोग हैं जो प्रोडक्शन करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे यही लोग हैं जो उस प्रोड्यूस्ड गुड्स को कंज्यूम करेंगे. सो दे आर द मीन्स एंड द एंड ऑफ द प्रोडक्शन. इंडिया की पॉपुलेशन जनरली हम ये कहते हैं कि हाँ लाइबिलिटी है या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करती है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. बट समहाउ इट इज़ द एसेट ऑफ द नेशन ऑल्सो, बिकॉज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ही आज इंडियन मार्केट इतनी बड़ी है. एंड दैट इज़ वाई फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिमांड. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को एसेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. सो दैट इज़ वाई पॉपुलेशन इज अगेन वन ऑफ द रिसोर्स which we call the economic resource and which definitely affects the economic development. And last आता है size of the market. कितनी बड़ी market है आपकी. Growth, growing and expanding market. जितनी ज़्यादा आपकी market grow कर रही है, जितनी ज़्यादा आपकी market expand कर रही है, that means उतना higher investment है, उतना large scale of production है, उतनी high income है, उतनी ज़्यादा employment है. और ये growth of market कैसे होती है? Demand अगर आएगी, अगर capital available है, technology है market में, लेबर है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव कर सकते हैं और गवर्नमेंट का पूरा पॉजिटिव सपोर्ट होता है, तो
तो आपकी मार्केट ग्रो करती है, आपका साइज ऑफ द मार्केट एक्सपैंड करता है, which again is very very important for the development of an economy. So these were the economic factors. ये वो factors हैं जो directly एक economic development को influence करते हैं. इसके अलावा आते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स. नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स एज सिंपल डेफिनेशन वो फैक्टर्स हैं जिनमें इकोनॉमिक कंटेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये फैक्टर्स होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन. लेट मी एक्सप्लेन देम वन बाय वन. सबसे पहले आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स होता है गवर्नमेंट जो आपकी इकोनॉमी में है कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी गुड गवर्नमेंट है, कितनी स्टेबल है और कितनी डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए. पॉलिटिकल फैक्टर्स या गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कैसी है. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगेन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं अफगानिस्तान का. बिकॉज द गवर्नमेंट ओवर देयर वॉज वीक, वल्नरेबल, आज उनकी इकोनॉमी ऑन अ मैक्रो लेवल सफ़र कर रही है. सो दैट मीन्स पॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. देन आते हैं सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स होता है आपकी इकोनॉमी में सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रेस डिविजन्स, ये सब चीज़ें होती हैं सोशल फैक्टर्स. सोशल एटीट्यूड्स कैसे हैं लोगों के, बिलीव्स क्या हैं, प्रैक्टिसेस क्या हैं, सेरेमनीज क्या हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ कितनी है लोगों में, ये सब होते हैं सोशल फैक्टर्स. ये भी एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट को बहुत मेजरली इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम, रेस डिवीजन. जैसे इंडिया में बात करें, इंडिया में रिजर्वेशन का जो सिस्टम है बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम इज़ नॉट करेक्ट. रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कैपेसिटी. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन होना समझ इज शुड बी देयर, बट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है. सो दैट्स सोशल फैक्टर्स. देन कम सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन. सोशल जस्टिस होता है कितनी इक्वालिटी है एक इकोनॉमी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, ग्रुप, जेंडर, एनीथिंग. लोगों के पास क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर सोशल लाइफ, फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट. एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीज़ें होती हैं सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन, एंड समहाउ दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. एंड इसके अलावा आते हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स. इंटरनेशनल फैक्टर्स ऑब्वियसली आउटसाइड द इकोनॉमी क्या हो रहा है, फॉरेन कैपिटल कितना है, फॉरेन ट्रेड कितना है, एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन कैपिटल, फॉरेन ट्रेड मतलब आपकी इकोनॉमी में कितना कैपिटल फ्लो है और आपकी कितनी ओपन इकोनॉमी है, कितना फॉरेन ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स कितने हैं. दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इसमें इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब होता है ऑन द ग्लोबल लेवल नेशंस कितने आपस में क्लोज हैं, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. ये बहुत मेजरली इन्फ्लुएंस करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. जितनी भी ये वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल IMF, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड लेवल पे सेटअप हैं. इन ऑर्गेनाइजेशंस का यही काम है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को डेवलप करना है. दैट मीन्स वन नेशन शुड नॉट ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ द अनदर नेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सभी नेशंस को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस शुड कम टुगेदर. दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम इन द राइट स्पिरिट एंड कम टू द मोस्ट रियलिस्टिक कंक्लूजन्स. ये बहुत ज़रूरी है. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सभी कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रही थी एंड पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज सफरिंग फ्रॉम द रिसेशन, दैट वॉज द टाइम जब ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO, IMF, इन सबको सेटअप किया गया था टू रिवाइव द वर्ल्ड इकोनॉमी. तब जाके कंट्रीज को, नेशंस को ये चीज़ रियलाइज हुई थी दैट वी कैन नॉट ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ द अनदर नेशन. इंटरनेशनल कोऑपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है. देन ओनली द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ होल can grow. That is why international cooperation is again one of the very important factors that determines the economic development. So yes, these were the factors that are called the determinants of economic development. I hope you understand the concept. I hope you like the video. If you like the video, please give me a thumbs up. Do subscribe to my channel. Till the time I'm coming up with the next video on the Indian economy. Till then, keep learning. Thank you so much, everyone.